ਸਾਡਾ ਬਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਦਿੱਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ जैसे कि शौकत साहब ने सारे मामलात को एक एक पॉइंट कवर किया, बड़ा ब्रीफली आप लोगों को बताया। मैं सबसे पहले जो बड़ा बिलखुसार बात करूँगा कि हमारे जो सरकारी अफसरान हैं उनका रवैया इंतहाई तहजीब वाला और इंतहाई। भाई जरा खामोश हो जाना यार। वो डीसी भी देखे हैं यहाँ जिनमें से जीदा जीदा लोग और कुछ अफसरान दूसरे जो बाहर बैठ जाया करते थे और मुस्तफ़ाकीर भी शामिल थे और लोगों की शिकायत सुनते थे। अब मौजूदा अफसरान ने अपने दरवाजे वाकई मतलब बंद करके किसानों को जलील करना शुरू किया हुआ है कि पहले कार्ड भेजो और फिर वो साहब आगे कबूल होगा तो वो मिलेगा। ये बात नहीं है। इन्होंने शायद डेफिनेशन नहीं पड़ी हुई कि सरकारी मुलाजिम होता क्या है। वो चाहे जितना बड़ा अफसर हो, अंग्रेजी में वो एक डेफिनेशन में बताता हूँ कि वो कहता है, कानून ये कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट इज अ पब्लिक सर्वेंट हू ड्रॉज हिज पे ऑन गवर्नमेंट एक्सचेकर। सरकारी मुलाजिम वो है जो लोगों का नौकर है और वो सरकार के खजाने से तनख्वाह लेता है। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है जी। और इनकी करतूतें आप देखें कि ये हमारे लिए फिरौन बन के बैठे हुए हैं। जैसे हम इनके वालिद साहब के या बाप के नौकर हैं, ये हमारे पैसों से तनख्वाह लेके हमें आंखें दिखाएं, इनको क्या हक पहुंचता है। बिल्कुल सही। नंबर एक बात। नंबर दो, अगर इन्होंने अपना रवैया दुरुस्त न किया, आज नहीं कल नहीं परसों ये जूते खाएंगे और इतने जलील हो गए ये, क्योंकि मुल्क के हालात, मुआशी हालात खास तौर पे अक्सर सबसे ज्यादा पाकिस्तान का किसान परेशान है। ये ज़राई मुल्क था, इसकी बुनियाद ही ज़राअत की मईशत थी, उसके ऊपर आज तक तवज्जो नहीं दी गई। चाहे जो भी आया उसने किसान को ही दबाया, किसान को ही लूटा और सारे माफिया किसान के पीछे ही पड़े हुए। और जितने रिसोर्सेज आपके पास है तमाम ज़राअत के हैं, बाकी सारे आपसे कर्जों के ऊपर आपकी GDP चल रही है। कोई नहीं देखता कि कैलकुलेशन में क्या आ रहा है। आपकी जितनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, अब मिसाल के तौर पे कॉटन थी, वो आपके लिए एक सोना थी, उसके एक्सपोर्ट से आपके मुल्क का सारा बजट चलता था। मैंने वो दौर भी देखा हो। किसी की तवज्जो नहीं है कि आप अपने किसान को मजबूत करके हम पहुंच कहाँ सकते हैं। हमारी ज़मीनें जो है वो बंजर होने को आ गई। अभी ये आकाशी की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों में इन्होंने अपने ये जितने हमारे खाले थे पूरे पंजाब के, वो इन्होंने पक्के करवाने के चक्कर में वो एक फर्म को ठेका दिया। वो बड़े मुंह जोर घोड़े थे, उन्होंने जनाब अपनी मर्जी से सारे आउटलेट लगाए। और मैंने कई दफ़ा ये एतराज़ किया कि किसी एक आउटलेट के ऊपर आप हाइड्रोलिक डाटा लगा ले, पता चले कि रकबे के लिहाज से पानी भी पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। किसी को पानी पूरा नहीं मिल रहा और ये पूरे पंजाब के साथ ज्यादती हो रही। नंबर दो, मैं इस पॉइंट पे बात करूंगा कि आपका जो मुआवजा है या लेस्को है या फिर जो जितने भी ये रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी कारकर्दगी जो है वो इंतहाई डिस्मल, इंतहाई मायूस कौन। और सूरत हाल ये बनी हुई है कि अब तो अफसरान ने अपनी मर्जी करनी शुरू कर दी कि अपना टारगेट पूरा करने के लिए, मुझे नहीं पता इंडस्ट्री को चोरी करवाते हैं, कहाँ कहाँ चोरी करवाते हैं, सारा मलबा किसानों पर डाल देते हैं, ओवर रीडिंग उसकी शक्ल में। और इनकी आप एक किसान जो है वो तो नाइब है, सादा आदमी, उसको क्या पता कि मैंने बिल को किस तरह चेक करूँ, तो रीडिंग करने नहीं आती। वो तस्वीर एक खींची होती है, कहीं धुंधली है, कहीं वो पूरी आ रही है, कहीं नहीं आ रही। अपनी मर्जी से बैठ के कैलकुलेट करेंगे और वो बिल जो है वो 8 गुना 10 गुना डाल। और सबसे बड़ा एतराज़ जो मुझे है, और इसको हम हाईलाइट करेंगे किसान बोर्ड के प्लेटफॉर्म पे और इस्लामाबाद जाके करेंगे, कि ये जब भी किसी का मीटर चेंज करते हैं उसको ये लैब में भेज देते हैं। लेबॉर्ट्री में हमारा किसानों का कोई नुमाइंदा नहीं होता, क्योंकि इतनी टेक्निकलिटीज़ की हमें समझ ही नहीं। वो अपनी मर्जी से लिख देता है कि जी इतने यूनिट इनको डाल दिए जाए। भाई क्यों डाल दिए जाए? कसूर ये है कि उसने मीटर चेंज करवाया। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके ऊपर एवरेज डाल सकते हैं कि इसकी जो एवरेज या सालाना आती है, अगर एक महीना बंद रहा है या 4 दिन बंद रहा है, तो कैलकुलेट करके आप उसके हिसाब से उसको डालें।
वो जनाब मलबा सारा उठा के डाल देते हैं, जितना भी इनकी शॉर्टफॉल होती है वो सारी उस बिलों में तकसीम कर देते हैं जो लैब पे गए हो। ये मेरा पर्सनल मुशाहिदा है और मैंने इसके ऊपर रिसर्च की। और दूसरी बात ये कि वापडा वालों का रवैया भी, लेस्को हो या फेस्को हो या पेप्को हो, कोई भी इंतहाई इनका रवैया जो है किसानों के साथ वो फिरौनियत वाला है। और इनको भी जिस दिन जूते पड़ेंगे उस दिन अकल आएगी, और जूते इंशाल्लाह हम मारेंगे इन अफसरों को। ये मैं जज्बाती बात नहीं कर रहा। अगर इन्होंने अपना रवैया दुरुस्त न किया और मिलने वाले किसानों को बाहर बिठाया और उनकी लाइन लगाई, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि हम इनको जूते मारेंगे। ये अपना रवैया दुरुस्त करें। ये हम किसान बोर्ड के प्लेटफॉर्म से वार्न कर रहे हैं इनको कि इनका काम है, ये तनख्वाह इसी काम की लेते हैं कि ये हमारी खिदमत करें। हमारा ज़रूरी ज़िला है, ख़ासतौर पे उखाड़ा, किसी किसान की एक्सेस होनी चाहिए, और वो डीसी को मिलना चाहे, वो डीपीओ को मिलना चाहे, वो एक्सियन इरिगेशन को मिलना चाहे, वो वापडा के एससी को मिलना चाहे, ही शुड हैव एक्सेस, कि वो जाए तो उसको कोई रुकावट ना हो, उसकी तमीज़ से बात सुनी जाए, उसके साथ तमीज़ से पेश आए। जब तक ये अपना रवैया तब्दील नहीं करेंगे, ना हमारी मुल्क की ज़राअत को। और यहाँ तक मैं एक पॉइंट ऐड कर दूँ कि ये जो आप क्या समझते हैं कि खाद की कोई शार्टेज है मुल्क में? कहीं पे भी कोई शार्टेज नहीं। अब वो स्मगलिंग ज़रूर होती है अफगानिस्तान को, कितनी होती है वो भी फ़ौज अब कंट्रोल कर रही है, जो मेरे पास रिपोर्ट है। खाद यही कि यही है, इनकी कनेमेंस से, इनकी एक्टिव कनेमेंस से वो ब्लैक हो रही है। हमें मिलते करके खाद क्यों लेनी पड़ती है? जब गवर्नमेंट ने एक रेट मुकर्रर कर दिया है तो फिर हमें खाद मिलनी चाहिए। बदनसीबी ये है कि हमारे हालात पॉलिटिकल जो है उनमें स्टेबिलिटी नहीं है। अभी आप देख लें गवर्नमेंट्स का क्या हाल है, कोई पता नहीं है कौन काम कर रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। फिर ये अफसरान के तबादले धड़ाधड़ हो रहे हैं। हमारे लिए ये भी बहुत बड़ा मसला है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा जो मेरा क्रक्स है बात करने का वो ये है कि इंतज़ामिया को अपना रवैया किसानों के साथ नहीं बल्कि जनरल पब्लिक सारी के साथ दुरुस्त करना चाहिए। ये हमारे नौकर हैं, ये हमारे आका नहीं है। ये मेरा पॉइंट है। थैंक यू सो मच।